मेरी किस्मत ही मेरा साथ नहीं देती, मेरी तकदीर ही मेरा साथ नहीं देती। अर्जुन मेहरा करके एक ऑल इंडिया रैंक 1 था, अभी का नहीं 2 साल पहले का। उसका एक इंटरव्यू है मेरे चैनल पे, आप जरूर देखना। मतलब आप जब देखोगे ना, तो क्या होता है ना, लाइफ में बहुत बार अपने को ये लगता है कि नहीं यार, मतलब ये जो बंदे की रैंक आई तो ये तो लक है, या ये तो बहुत होशियार है इसीलिए आई। ऐसा नहीं है, उसमें एफर्ट भी लगते हैं, उसमें मेहनत करनी पड़ती है। दिन में 15-15 घंटे आपको पढ़ना पड़ता है। और आप सुबह वो बंदे का जब आप इंटरव्यू देखोगे, वो इतना सुलझा हुआ बंदा मुझे लगा ना, आज तक मैंने जितने इंटरव्यू लिए सबसे अच्छा इंटरव्यू मुझे उसका लगा, उसका बोलने का तरीका। एंड उसने जो बताया कि कैसे वो पढ़ता था, क्या करता था। आप अभी इंटरमीडिएट का जर्नी चालू कर रहे हो। मेहनत जो करनी है वो अपने परिवार वालों के लिए करना है, क्योंकि जब घर में एक बच्चा पढ़ लेता है ना, तो पूरा परिवार सुधर जाता है। क्योंकि इतना सैक्रिफाइस का दम इस उम्र में किसका नहीं, and especially at this age where people are behave nonsense. ड्रामा बहुत हो गया, एक्टिंग बहुत हो गई, पढ़ लो, समय आ चुका है। ये डांट आपकी पूरे हक से लगा रहा हूँ, पूरे हक से। मैं भाई अपने आप को कोई बहुत बड़ा नंबर 1 टीचर नहीं समझता। मैं ये समझता हूँ कि मैंने भी भाई बड़ी स्ट्रगल करके सीए करी है, और आप लोग भी स्ट्रगल कर रहे हो, तो कनेक्ट कर पाऊंगा आपसे। मेरी हाथों की लकीरों में ही कुछ होगा कि मैं जीवन में कामयाब नहीं हूं। मेरे माथे पे कामयाबी लिखी ही नहीं होगी। मैं ये बोला, मेरी कोई रैंक नहीं थी, मुझे मेहनत करनी आती थी। मुझे पता था कि अगर मान लो मेरी रैंक नहीं भी आई, बट मैं अगर टारगेट इतना अच्छा करूंगा तो कम से कम मैं पास तो हो ही जाऊंगा ना। और उन हर रिश्तेदार जिसने कहा है कि तू नहीं बन सकता, आखिर उनके भी तो ऑडिट रिपोर्ट साइन करना है, उनके भी तो रिटर्न ऑफ इनकम भरना है, उनके लिए कुछ तो जिम्मेदारी बनती है ना, उनसे फीस चार्ज करनी। क्या करते हैं लोग? वो बीकॉम वालों को देखा है कभी? अभी कभी उठते, कभी सोते, कुछ भी करते। उनको पूछो कल क्या करना, उनको मालूम नहीं। अपने को पूछो 6 महीने का शेड्यूल रेडी है। मैंने सिर्फ पसीना मेरे माथे पे आने तक, पसीने से मेरी किताबें भीगने तक मेहनत की। मैंने हाथों की लकीरों को ना देखते हुए हाथ घसने तक मेहनत की। मेरी हाथों की उंगलियों पर दरारें पड़ने तक मैंने मेहनत की। अगर आपने माउंट एवरेस्ट की तैयारी की है, छोटे मोटे पहाड़ पे तो हम ऐसे ही चढ़ जाएंगे। अगर आप तैयारी छोटे मोटे पहाड़ की करोगे तो भैया फिर गिरने ही वाले हो, छोटे मोटे पहाड़ पे भी थक जाओगे। तो तैयारी नो डाउट आप माउंट एवरेस्ट की करो। अगर अपन माउंट एवरेस्ट फतेह कर पाए तो ठीक है, नहीं कर पाए तो ठीक है, उसमें क्या फर्क पड़ता है। बट तैयारी में कमी नहीं होनी चाहिए, मेहनत करते रहना पड़ेगा। ये अगले जब तक आपका एग्जाम नहीं होता, लाइफ में बहुत सारे आपको डिस्ट्रैक्शन मिलने वाले हैं। जब आप बाहर आते हो ना, जब आप गांव से, आप में से बहुत सारे लोग जो है, जो पुणे में मेरे सामने फेस टू फेस खड़े हैं, वो बाहर से आए हैं। कोई अमरावती से आया है, कोई नांदेड़ से आया है, कोई कोल्हापुर से आया है, कोई कहीं से आया है, वो यहाँ पे आ रहे हैं। बहुत सारे बच्चों को ऐसा भी लगेगा इनिशियल 10-15 दिन में कि यार कहाँ आ गए, शायद छोड़ देते हैं। क्या मतलब, हमारा गांव में कितना अच्छा था, घर कितना बढ़िया था, ठीक है, आराम से खाना भी मम्मी बहुत अच्छा बना के देती थी, गरम गरम। यहाँ तो खाना भी कैसे मिल रहा है। बट आप हमेशा एक चीज अपने आप से पूछना कि क्या आप घर से निकले थे तो ये सोच के निकले थे कि हम वापस चले जाते? नहीं, आप मेहनत करना, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। यही तो लाइफ है, यही तो लाइफ का मजा है। कर, तेरे बाजू वाला कर सकता है तो तू कर सकता है। वो साला 4 घंटा जग सकता है तो तू 5 घंटा जग सकता है। सिर्फ 1 सेकंड तेरे को दूसरों से आगे रहना है, बस 1 सेकंड तेरे को दूसरों से आगे रहना है। कि एक मुद्दत से तेरी ही बात कर रहा हूं, एक मुद्दत से तेरी ही बात कर रहा हूं, अ स्टूडेंट रेफरिंग टू द डिग्री। एक मुद्दत से तेरी ही बात कर रहा हूं, मैं दिन को रात और रात को दिन कर रहा हूं। एंड इट इज ओनली यू, बिलीव मी, इट इज ओनली यू जो तुम्हारे लाइफ का करियर चेंज कर सकता है, जो तुम्हारे पाथ चेंज कर सकता है। पॉइंट ये है कि अगर ड्रीम छोटे नहीं है तो मेहनत छोटी नहीं लगेगी। ड्रीम छोटे नहीं है तो मेहनत छोटी नहीं लगेगी। तुम डिसाइड करो तुमको कितनी मेहनत करनी है। पागलों के जैसे जब मेहनत करोगे ना, तो जाकर के रिकॉग्निशन मिलता है। पहली बात तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, आज के बाद रिजल्ट कुछ भी आए, पॉजिटिव आए नेगेटिव आए, खुददारी से जिंदगी जी, अभिमान से, और डंकी की चोट पे गए कि मैं सीए कर रहा हूं और तेरे अंदर दम नहीं ना तो तू बात मत कर। और मेरे रिजल्ट को पूछने की तेरी औकात भी नहीं बे। तू क्या पूछता है बे? तू है कौन बे? मैं 4 बार फेल हूं, तेरे बाप का कुछ है? मैं झक मार रहा था क्लास में 12 घंटे। आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ अब एक्सक्यूजेस चाहिए हैं पढ़ाई ना करने। और मैं आपको बता दूं कि आपसे कम रिसोर्सेज वाले लोग इस समय पढ़ रहे हैं, फोड़ रहे हैं, और जीतेंगे वो। याद रखना, जीतेंगे। तुम नहीं जीतोगे, तुम नहीं जीतोगे क्योंकि तुम मेहनत नहीं कर रहे हो।
तुम नहीं जीतोगे क्योंकि तुम लोग एक्चुअली में सिर्फ ये सोच रहे हो कि कैसे बहाना बनाऊं कि बस अब आज भी पढ़ाई ना हो, कैसे एक्सक्यूज ढूंढूं, वर्क प्रेशर का एक्सक्यूज। देखो यार, अगर आपके पास कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है ना, मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन अगर आप सिर्फ एक्सक्यूजेस बना रहे हैं ना, तो मुझे बड़ा ही दुख होता है आपके लिए, आपके घर वालों के लिए नहीं, आपके लिए बहुत ज्यादा दुख होता है, क्योंकि घर वाले समझा सकते हैं, टीचर समझा सकता है, बड़ा भाई समझा सकता है। हम सीए की एग्जाम्स में ऑल इंडिया रैंक 1 को देख के बोलेंगे क्या किस्मत पाई है इसने, क्या लकीरें होगी इसकी हाथों की, क्या मेहनत करता होगा ये। बट मेहनत जो करता होगा वो हम आखिरी चीज कहते हैं, पहले हम बात करते हैं किस्मत की। किस्मत मेहनत करने वालों का साथ देती है, क्योंकि जब आप मेहनत करते हो तो आपको जो 400 पासिंग है उसमें से 395 तक तो मेहनत ही पहुंचाता है। किस्मत आपको केवल 5 मार्क दिलाता है। एज फर्क नहीं पड़ता, आपका बैकग्राउंड क्या था फर्क नहीं पड़ता, तुम किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हो फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ एक चीज से फर्क पड़ता है, आर यू अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और यू आर नॉट अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। गेम एंड। There is no concept called as I am in CA final, I am in inter. There is no concept. जिस दिन तुमने अपना गोल चेंज कर दिया ना कि मुझे सिर्फ इंटर पास कर लेना है, गलत। You have to make your goal थोड़ा सा little bit push, मेरे को CA बनने का। I am a CA और I am nothing. This is the game. स्ट्रॉन्ग विल पावर की तो कमी है आपके अंदर, लाओ यार वो बनाओ, धीरे धीरे बनेगी। बस फैल जाओ रोज रोज रोज, हाय पढ़ाई नहीं हो रही, हाय मेरे से जीवन में कुछ क्या हो गया तुम्हारे जीवन में। आप मेरी बात सुन लीजिए, पेपर आ रहे हैं, पेपर होंगे, बच्चे पेपर देंगे और पास होंगे। आप अपना बताओ और एक्सक्यूज क्या है मुझे ये बताओ, और ऑनेस्टली बताना, सच सच बता देना आज कमेंट बॉक्स में कि एक्सक्यूज ही ढूंढ रहे हो ना, सच सच बता देना। सिर्फ लेथार्जी में पड़े हुए हो ना,